So let's start. Today we will be building this accordion component. First I will explain कि accordion होता क्या है and these are the requirements जो हमें आज fulfill करनी है. First we should be able to expand collapse the panel and there should be a slight animation जब हम open close करें और हम देखेंगे कि क्या नेटिव HTML टैग्स का यूज़ करके हम एक एक्सपैंड कोलैप्स पैनल बना सकते हैं और अगर बना सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या हमें वो तरीका यूज़ करना चाहिए. एंड वी विल मेक श्योर कि हमारा ये accordion कंपोनेंट WCAG कॉम्प्लिएंट हो, लाइक ये कम्प्लीटली एक्सेसिबल हो. ओके, सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट और फिर लास्ट में जब हमारा accordion बन जाएगा देन वी विल कम टू एक्सेसिबल पार्ट. ओके, फर्स्ट लेट्स सी कि accordion होता क्या है. सो accordion UI एलिमेंट होता है जो कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड होता है और उसको तुम एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हो. जब तुम उसको एक्सपैंड करते हो तो तुम्हें एडिशनल कंटेंट देखने को मिलता है. ओके, और accordion का यूज़ करके तुम मल्टीपल कंटेंट को आपस में ग्रुप कर सकते हो या ग्रुप करते हो. इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन जो मोस्टली तुम्हें हर वेबसाइट में देखने को मिल जाता है. और अगर तुम्हें मैं दिखाऊं ये दिखने में कैसे दिखता है तो ये रहा हमारा एक accordion कंपोनेंट जहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस हेडिंग रो पे कहीं पर भी तो दिस इज़ एक्सपैंडिंग और अगर मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ कोलैप्सिंग. और अगर मैं मल्टीपल ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे अभी मल्टीपल ओपन नहीं हो रहे बट यू कैन ऐड सपोर्ट कि भाई मल्टीपल सेक्शंस भी मेरे एक्सपैंड या कोलैप्स एक टाइम पे हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी बस इज़ इट स्टाइल्ड ही एक्सपैंडेड है. अगर मैं चाहूँ कि इज़ इट एनिमेटेड पे मैं क्लिक करूँ ये बंद ना हो तो ये भी हम कर सकते हैं. ओके, बट दिस इज़ हाउ accordion component लुक्स लाइक. ठीक है, तो बिफोर जंपिंग इनटू कोड फर्स्ट लेट्स सी कि हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, सो अब ये UI देख के हमें लग रहा है हम ये मल्टीपल ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, हम बस एक accordion कंपोनेंट बनाएंगे जिसको तुम मैप का यूज़ करके मल्टीपल बना सकते हो. ओके, सो एक accordion कंपोनेंट में हमें एक हेडिंग चाहिए होगी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ इट एक्सेसिबल, ये हमारी हेडिंग होगी. ओके, और हमें एक बटन चाहिए होगी, ये जो एरो है दिस कुड बी अ बटन और दिस कुड बी अ आइकन बेस्ड ऑन आर यूज केस. ओके, और जब मैं एक्सपैंड करूं तो हमें कुछ कंटेंट देखने को मिले, ये हमारा कंटेंट हो गया. और इन तीनों कंपोनेंट को रैप करने के लिए हमें एक पेरेंट कंपोनेंट चाहिए होगा जिसको हम नाम देंगे accordion. ओके, सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस कंपोनेंट को रिएक्ट में बनाऊँ तो मुझे एक accordion कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि पेरेंट कंपोनेंट होगा और इसके अंदर हेडिंग होगी, आइकन या बटन होगा और कंटेंट होगा. तो यहाँ पर मुझे यूज़र से मोटा मोटा दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें कंपलसरी हैं. वो दो चीज़ें हैं कंटेंट, इसको मैं एज अ JSX ले सकता हूँ, एज अ स्ट्रिंग ले सकता हूँ, और हेडिंग. ओके, लाइक हेडिंग जनरली हम स्ट्रिंग में लेते हैं बेस्ड ऑन कि किस लेवल का कस्टमाइजेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो अभी के लिए हम हेडिंग स्ट्रिंग ले लेंगे, कंटेंट हम JSX में ले लेंगे. ये दोनों चीज़ें हम एज अ इनपुट लेंगे और आउटपुट में हम क्या देंगे, आउटपुट में हम यूज़र को बताएंगे कि योर accordion इज़ एक्सपेंडेड और कोलैप्स्ड. तो आउटपुट हम बना लेते हैं ऑन एक्सपेंड ऑन कोलैप्स. और जनरली एक accordion हम ग्रुप में बनाते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल
accordions होते हैं, तो वी कैन ऑल्सो टेक आइदर ID और इंडेक्स एज अ इनपुट। और जब भी हम एक्सपैंड कोलैप्स करेंगे तो हम ये इंफॉर्मेशन भी यूज़र को दे देंगे कि अगर उसको कुछ एक्शन करना हुआ तो वो कर लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम इनपुट में लेंगे हेडिंग एंड कंटेंट, आउटपुट में हम यूज़र को बता देंगे कि पैनल एक्सपैंड हुआ है या कोलैप्स हुआ है। लेट्स मूव टू कोड एंड लेट्स क्रिएट दिस accordion component. सो द ड्रिल इज सेम। हमको सबसे पहले एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। लेट मी नेम इट accordion, और इसके अंदर अगेन वी हैव टू क्रिएट 3 फाइल्स, index.jsx, accordion.jsx and style.css. In the index.jsx we will simply export default from accordion, and in the accordion JSX we will create a component named accordion and directly we will export it, export default accordion, and let's return some JSX. So यहाँ पे हमारा accordion component ready है. Let me add it in our app component so that we can see it कि हाँ भाई ये UI में ऐड हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे मेरी accordion string देखने को मिल गई है। दैट मीन्स कि मेरा कंपोनेंट चल रहा है। अब मुझे इस कंपोनेंट को इनपुट में क्या देना है, हेडिंग। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे लर्निंग रिएक्ट और कंटेंट। अब कंटेंट देने के ना कई सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन पास इट एज अ प्रॉप, ओके। एंड जो मुझे ऑप्शन सही लगता है, वी कैन यूज़ द चिल्ड्रन प्रॉप, यू कैन यूज़ द बोथ। और तुम accordion में चेक लगा सकते हो कि यूज़र ने प्रॉप से भेजा है कि चिल्ड्रन प्रॉप में भेजा है। तो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ योर वे, बट आई प्रिफर दिस चिल्ड्रन प्रॉप वे। सो यहाँ पे सिंपली डिव के अंदर मैं रैंडम सा कुछ कंटेंट भेज देता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड दिस accordion कंपोनेंट, और यहाँ पे मुझे हेडिंग मिलेगी एंड चिल्ड्रन मिलेंगे। ये चिल्ड्रन कीवर्ड फिक्स्ड होता है, ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड प्रॉप। अगर तुम इस तरह से कुछ भेजते हो, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर इस तरह से चीज़ों को, तो यू कैन गेट दीज थिंग्स इन द चिल्ड्रन प्रॉप, ओके। तो अभी मेरे पास हेडिंग आ चुका है। अब मुझे पता है कि accordion में एक हेडिंग होता है, तो लेट्स क्रिएट अ डिव, और यहाँ पे मैं सिंपली हेडिंग को डाल दूंगा, ओके। और उसके बाद कंटेंट, तो आई कैन सिंपली ऐड चिल्ड्रंस हेयर, और मैं एक डिव में चिल्ड्रन को डाल दूंगा, सो दैट आई कैन कंट्रोल दी डायमेंशंस कि किस डायमेंशन में यूज़र ने जो कंटेंट को भेजा है उसको मैं शो कराऊँ। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे लर्निंग रिएक्ट, हे देयर आई एम लर्निंग रिएक्ट, ये मुझे देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या हमने यही भेजा था। तो हमने 4 टाइम्स हे देयर भेजा हुआ है, बट यहाँ पे हमें एक ही बार दिख रहा है। सो लेट्स सी कि क्या इशू है। तो यहाँ पर लेट्स सी, आई थिंक कुछ CSS अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से मेरा जो कंटेंट है वो हाइड हो जा रहा है। एज आई सस्पेक्टेड, हमारे पास कुछ पहले से ही CSS है, तो लेट मी रिमूव दैट CSS। सो नाउ यहाँ पे मुझे जो भी कंटेंट मैंने पास किया है वो मुझे देखने को मिल जा रहा है। नाउ लेट्स ऐड सम माइनर स्टाइल्स, जिससे एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा कंटेंट है और कौन सा पूरा accordion है। तो लेट्स ऐड सम क्लास नेम्स, heading, and let's add a class name of content. Let's go to CSS, and यहाँ पे हम accordion में स्टाइल लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर लैवेंडर, width for now let's take it as like say 500 pixel,
एंड हेडिंग, यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सो दैट वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट इट, लाइट सैल्मॉन कंटेंट। ओके, एंड लेट्स गो टू अकॉर्डियन, लेट्स सी। हमने यहाँ पे CSS इंपोर्ट नहीं की है, सो लेट्स इंपोर्ट द CSS। यहाँ पर मुझे अब जो भी मैंने स्टाइलिंग लगाई थी वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। हेडिंग इज़ लाइट ऑरेंज और जो कंटेंट है दैट इज़ लाइक से लाइट ग्रे। कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज कलर इज़ नॉट गुड टू आईज। ठीक है, अभी थोड़ा सही लग रहा है। अभी हमें इस पैनल को एक्सपैंड कोलैप्स करना है, बट बिफोर दैट लेट्स ऐड बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। ओके, एंड लेट्स डू दिस। ओके, सो अभी ये थोड़ा सा हमें नाइस लुक दे रहा है। और हेडिंग में हम माउस होवर पे पॉइंटर कर देते हैं कर्सर को, सो दैट जब मैं माउस लेके जाऊं तो मुझे हैंड का आइकन दिखे। अब हमें एक्सपैंड कोलैप्स की फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, तो वी शुड हैव अ स्टेट टू ट्रैक कि भाई ये एक्सपैंडेड है या ये कोलैप्स्ड है। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ स्टेट एक्सपैंडेड कोलैप्स्ड, यूज स्टेट। स्टार्टिंग में हम इसे फॉल्स रखेंगे, दिस विल बी सेट एक्सपैंडेड। और हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, हैंडल टॉगल नाम रख देते हैं, या फिर हैंडल एक्सपैंड कोलैप्स। ओके, और इस फंक्शन के अंदर वी विल सिंपली निगेट द वैल्यू कि अगर ये एक्सपैंडेड है तो भाई इसका रिवर्स कर दो, एंड वी विल कॉल दिस फंक्शन ऑन क्लिक ऑफ दिस div। सो अभी हमारा स्टेट सही चल रहा है, लेट्स यूज इट। इसको मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ, अगर ये एक्सपैंडेड है ओनली देन शो दिस। सो अभी हमें नहीं दिख रहा, बट व्हेन आई क्लिक इट इट विल बी विजिबल टू अस। सो यहाँ पे ये जो पोजीशनिंग चेंज हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि मेरी जो स्टाइलिंग है दैट इज़ सेट टू ऑटो लाइक से मार्जिन ऑटो। सो लेट्स फिक्स दैट थिंग सो दैट ये अपनी पोजीशन पे स्टिक रहे। लेट्स रिमूव दिस फ्लेक्स और लेट्स चेक। सो अभी ये टॉप में जा चुका है, यू कैन क्लियरली सी कि अभी ये अपनी पोजीशन पे स्टक है। बट अभी इसको मैं ऊपर से थोड़ा नीचे कर देता हूँ सो दैट देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो लेट मी ऐड अ मार्जिन टॉप ऑफ 40 पिक्सल। ठीक है, अभी ये ओवरलैप नहीं कर रहा, अभी ये हमें सही से दिख रहा है। अभी सम वॉट दिस इज सिमिलर टू वॉट अ एक्सपैंड कोलैप्स इज। ओके, बट ये अभी अचानक से खुल जा रहा है, कोई एनिमेशन नहीं है। सो लेट्स ऐड सम एनिमेशन। अब एनिमेशन के लिए वी विल सिंपली यूज़ CSS। हम सिंपली चेक कर लेंगे कि मेरी इस हेडिंग की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या है। सो हेडिंग की डिफ़ॉल्ट हाइट है 24 पिक्सल। अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं, अभी हम देखते हैं कि क्या हाइट है। सो हाइट इज़ 24 पिक्सल। तो हम इनिशियल हाइट 24 पिक्सल रखेंगे, और जब ये एक्सपैंड होता है तो जो हाइट है उसे हम एक सर्टेन वैल्यू दे देंगे सो दैट हम उस वैल्यू तक एनिमेट करा पाएँ। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू आवर CSS फाइल, और हम जो हमारा अकॉर्डियन है इसे हम एक हाइट दे देंगे, हाइट ऑफ 24 पिक्सल। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो ऐड ओवरफ्लो हिडन, एंड वी कैन ऑल्सो ऐड अ ट्रांजिशन ऑल
लाइक से 0.2s ईज इन। ओवरफ्लो हिडन मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। अभी देखते हैं क्या बिहेवियर है। सो अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज हमने हाइट को फिक्स कर दिया है। अब हमें हाइट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा जब हमारा कंपोनेंट एक्सपैंड करेगा। तो अगेन वी विल नॉट यूज एनी क्लास नेम, वी विल यूज डेटा एट्रीब्यूट्स। सो वी विल सिंपली एड अ डेटा एट्रीब्यूट हियर, डेटा एक्सपैंडेड, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सपैंडेड, दैट्स इट। ओके, लेट्स गो टू द CSS। accordion पे विल फाइंड द एट्रीब्यूट डेटा एक्सपेंडेड जिसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। और यहाँ पे हम हाइट कर देंगे 400 पिक्सल। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एनिमेशन हमें होता हुआ नहीं दिख रहा। सो बेसिकली ये एनिमेट हो रहा है। इफ़ आई ऐड अ कलर हेयर, एनिमेट हो रहा है वो। ठीक है, हमें वो दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि जो हमारा कंटेंट है उसे हम इमीडिएटली रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, लाइक सी, जो मेरा एकॉर्डियन कंपोनेंट है दैट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ जो हमारा कंटेंट है उसको हम इमीडिएटली रिमूव कर दे रहे हैं डॉम से, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ही ये फॉल्स होता है ये यूआई से हट जाता है। ओके, सो वी कैन अवॉइड दिस, व्हाट वी कैन डू, हम इसको हमेशा रेंडर ही होने देंगे। क्योंकि सी, अगर तुम बार बार रेंडर करोगे तो कंपोनेंट माउंट होगा, अनमाउंट होगा, वो एडिशनल ओवर हेड क्रिएट करेगा। ओके, सो वी कैन रेंडर इट ऑलवेज। ओके, नाउ लेट्स सी द बिहेवियर। राइट, दिस इज वर्किंग फाइन, and let me increase the speed to 0.3s, and where is the height, we can have it like something 200. Okay, so this is working as per our expectation. Let me remove the background, refresh it. Okay, so now we have a working expand collapse component, और तुम इसको यूज़ कर सकते हो लाइक से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, इट विल सर्व द पर्पस। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है एक एक्सपैंड कोलैप्स कंपोनेंट बनाने के लिए। सो यहाँ पर हमने बहुत मेहनत की, हमने एक कंपोनेंट बनाया, स्टेट बनाई, उसको मैनेज करने के लिए लॉजिक लिखा, बट वी हैव अ नेटिव एलिमेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस accordion I can do something like this, details, समरी। समरी में बेसिकली हम हेडिंग डालते हैं कि हमारे accordion की हेडिंग क्या है। हेडिंग है लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और जो हमारा कंटेंट है वो ये कंटेंट। लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड सी व्हाट वी हैव, अ नाइस एक्सपैंड कोलैप्स कंपोनेंट। अभी वाया CSS मैं इसका लुक एंड फील चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसको एनिमेशन के साथ ओपन क्लोज भी कर सकता हूँ ट्रांजिशंस देके। तो क्या हमें ये डिटेल्स टैग यूज़ करना चाहिए accordion के लिए या नहीं, दिस इज़ वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एंड क्या ये एक accordion है भी। ओके, सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा जब हम एक्सेसिबिलिटी कर लेंगे। ओके, सो अगेन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इस डिटेल्स टैग के बारे में। तो ये रिसेंटली ऐड हुआ है, आई थिंक 1 ईयर या 2 ईयर हो चुके हैं, और इसको तुम लेटेस्ट सारे ब्राउज़र्स में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ नेटिव वे टू गिव अस अ accordion component as per browser's spec. Okay, so next thing is accessibility. Okay, अब एक्सेसिबिलिटी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक दिन में सारी चीज़ों को बताना इम्पॉसिबल है,
हम क्या करेंगे, जो काफ़ी पॉपुलर या काफ़ी यूजेबल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एकॉर्डियन, डायलॉग्स, पॉप ओवर्स, टूल टिप्स, ऐसे कंपोनेंट्स को हम कंप्लीटली एक्सेसिबल बनाएंगे। चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, सो दैट एटलीस्ट नेटिव एलिमेंट्स में हमें पता चल जाए चीज़ें कैसे चलती हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें हम देखेंगे कि हम कितना कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता रहूँगा। और जब हम कुछ हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि चीज़ों को हम कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स सी एक एकॉर्डियन को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो एकॉर्डियन को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ओके, जो सबसे पहला रूल है, ऑलवेज यूज सेमेंटिक एलिमेंट्स, नो डिव फॉर क्लिक, इट शुड बी अ बटन। बट हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया है। हमने हमारे एकॉर्डियन में डिव यूज़ किया है क्लिक करने के लिए। अगर हम अपनी एप्लीकेशन में बटन्स को यूज़ करते हैं क्लिक करने के लिए, या सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो तुम ऐसा समझ लो हमारा एक्सेसिबिलिटी में 50% काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, सो नेवर यूज़ अ डिव एज अ क्लिकेबल एलिमेंट, नेवर। ओके, फर्स्ट रूल। नेक्स्ट, if element is hidden, we have to tell the browser explicitly कि भाई this element is hidden by using attribute area hidden. ओके, सो अभी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को एटलीस्ट नहीं दे रहे हैं, ये हमको देनी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ यू हैव एलिमेंट विच इज़ एक्सपैंडिंग एंड कोलैप्सिंग, यू हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल ब्राउज़र दैट इट इज़ एक्सपेंडेड और कोलैप्स्ड। ओके, यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंड कोलैप्स कंपोनेंट है, दिस इज़ एक्सपैंडिंग एंड दिस इज़ कोलैप्सिंग, बट हम ब्राउज़र को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को देने से होगा क्या, स्क्रीन रीडर्स उस इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करेंगे। सो अभी मैं स्क्रीन रीडर चलाता हूँ, फोकस ऑन दिस बॉटम सेक्शन। पहले मैं अपने इस कंपोनेंट के लिए चलाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट भी नहीं कर पाऊँगा एंटर से, क्योंकि डिव में एंटर की बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलती है। बट जो ये डिटेल्स वाला एलिमेंट है, यू विल नोटिस कि जब मैं इसे एक्सपैंड करूँगा स्क्रीन रीडर अनाउंस करेगा एक्सपैंडेड, जब मैं क्लोज करूँगा तो ये बोलेगा कोलैप्स्ड। ओके, सो लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन रीडर। VoiceOver, learning JavaScript, collapsed, disclosure triangle, group. Learning JavaScript, expanded, disclosure triangle, group. Learning JavaScript, collapsed, disclosure learning JavaScript, expanded, disclosure triangle, group. VoiceOver off. ठीक है, तो मेरा जो कंट्रोल है, जो मेरा फोकस है, वो इस डिव पे जा ही नहीं रहा। मुझे टैब इंडेक्स देके फोकस ले जाना पड़ेगा, फिर ऑन की डाउन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट अगर मैंने सिंपली इस डिव की जगह बटन यूज़ किया होता, नाउ सी द डिफरेंस। VoiceOver on, link, leaving toolbar item palette, learning JavaScript, learning React, button. You, leaving front end, leaving toolbar item palette, learning JavaScript, expand, learning React, button, learning JavaScript, learning React, button. You are currently on a button, inside web content. To click this button, press Control, VoiceOver off. फोकस भी जा रहा है, इंटर से चल भी रहा है। सो जस्ट मेकिंग इट अ बटन, कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा फीचर हमको मिल गया स्क्रीन रीडर का। सो नेवर यूज़ अ डिव फॉर अ क्लिक इवेंट। अगर यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर रोल ऐड करो। अभी अगर मुझे इस डिव को बटन के जैसे बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे रोल देना पड़ेगा बटन का। ओके, और फिर मुझे यहाँ पे टैब इंडेक्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा 0, सो दैट इट कैन बी फोकसेबल, इस पे मैं फोकस ले जा सकूँ। और फिर यहाँ पे मुझे ऑन की डाउन इवेंट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई यूज़र ने जो की प्रेस की है क्या वो एंटर की है। अगर वो एंटर की है तो ऑन क्लिक पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको भी कॉल करो। तो दिस इज़ द एडिशनल वर्क, ये हमको नहीं मतलब जब मजबूरी है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा, बट अगेन अगर कर रहे हो तो ऐड एप्रोप्रिएट रोल्स। ओके, सो एक्सपेंड कोलैप्स बताने का ये फ़ायदा होता है। नंबर 4, इफ़ एनी एलिमेंट कंट्रोल्स विजिबिलिटी
or movement of any other element, both should be connected via some mechanism. ओके, सो हमारे केस में क्या है कि एक ये कंटेंट div है जिसकी विजिबिलिटी ये बटन ऐसा समझ लो कंट्रोल कर रहा है, बट अभी हमने इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बनाया है. अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए. ओके, डायनामिकली एडेड कंटेंट शुड गेट फोकस्ड ऑटोमेटिकली. तो ये रूल कहता है अगर तुम किसी भी एलिमेंट के क्लिक पे कोई भी कंटेंट डायनामिकली ऐड करते हो तो फोकस वहाँ पे चला जाना चाहिए, सो दैट स्क्रीन रीडर्स स्टार्ट रीडिंग इट, यूज़र को पता चल जाए कि कुछ हुआ है. ओके, तो अभी हम ये पांचों चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके पांचों चीज़ें करेंगे. नेक्स्ट लेट्स सी कि ये जो डिटेल है क्या ये एक एकॉर्डियन है, इसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं. सो द शॉर्ट आंसर इज़ नो, ये एक एकॉर्डियन नहीं है. ओके, डेवलपर्स ने ट्राई किया कि वो एक एकॉर्डियन हमें दे दें, बट उन्होंने हमें एक फुल फ्लेज्ड एकॉर्डियन नहीं दिया. दिस इज़ जस्ट अ जोक. ओके, अगर तुम्हें इसे इस तरह से बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे अगेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ओके, तब जाके तुम इसे एक अच्छा एकॉर्डियन बना पाओगे. और उसके बाद भी ये डिटेल्स एलिमेंट फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है. ओके, फुल्ली एक्सेसिबल से मेरा मतलब है ये जो लर्निंग जावास्क्रिप्ट है, ये जो हेडिंग एलिमेंट है, इन्होंने इसको बटन बना रखा है. ठीक है, बटन. अब कई बार क्या होता है कि हम जो हमारा सेक्शन होता है वहाँ पे हम हाईरार्किकल चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक से पहले H2 एलिमेंट होता है, फिर हमारा कंटेंट होता है. ये चीज़ मैं इस डिटेल एलिमेंट में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बटन के अंदर H2 डालूँगा तो बटन उसको कंज्यूम कर लेगा, हेडिंग की इंफॉर्मेशन वो बाहर आने ही नहीं देगा. तो यहाँ पे मैं कोई हायरार्की नहीं बना सकता हूँ, सब कुछ एकदम फ्लैट रहेगा. दिस इज़ फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस डिफ़ॉल्ट डिटेल्स कंपोनेंट. ओके, इसको तुम एक एक्सपेंड कोलैप्स कंपोनेंट कह सकते हो. जहाँ पे तुम्हें एक्सपेंड कोलैप्स कंटेंट चाहिए, यू कैन यूज़ इट, बट इट्स नॉट अ अकॉर्डियन. लेट्स सी मेरे पास क्या है. So again, no way to describe hierarchy. Summary is a button and buttons eat semantics. So हम एक हायरार्की नहीं बता सकते हैं कि पहले मेरा ये लेवल ऑफ कंटेंट है, फिर ये लेवल ऑफ कंटेंट है. सब कुछ एकदम फ्लैट है. ओके, सो कभी अगर तुम्हें कोई पूछे कैन बी यूज़ इट, नो वी कैन नॉट यूज़ इट ड्यू टू दिस फैक्ट. अगर फ्यूचर में ये लोग सही करते हैं देन वी माइट यूज़ इट, बट नॉट एज ऑफ नाउ. ओके, सो अगेन डब्ल्यू कैग की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये जनरली फॉर ऑल है. ओके, नॉट रिलेटेड टू एकॉर्डियंस. तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो कीबोर्ड से ऑपरेबल हो, असिस्टिव डिवाइसेस प्रॉपर स्टेट को कन्वे करें. अगर बटन प्रेस्ड है तो प्रेस्ड बोलें, एक्सपेंडेड है तो एक्सपेंडेड बोलें. तुम्हारा यूआई रिस्पॉन्सिव हो और तुम विजुअली चीज़ों को बता पाओ. हमारे केस में हम विजुअली बता पाएँ कि ये एकॉर्डियन एक्सपेंडेड है या कोलैप्स्ड है, या इस बटन पे क्लिक करने से एक्सपैंड कोलैप्स होगा. ओके, बट हमारे केस में हमने ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं ऐड किया है, हमें ऐड करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द 6th पॉइंट जो हमको करना है. ओके, so now let's quickly implement all these 6 things and then run screen reader to see the difference. Okay, always use semantic elements, no div for click, it should be a button. So let's change this div to a button. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा UI थोड़ा ब्रेक होगा, क्योंकि बटन की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है. तो लेट्स फिक्स इट. हम सिंपली यहाँ पे हाइट थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, 44. या दिस इज़ वर्किंग फाइन.
So point 1 check. Point 2, if element is hidden, you have to mark it hidden using arya hidden true. Let's go to our code. This is my content, so I can mark it hidden. कब मैं इसको hidden mark करूँगा? When my expanded is false. Okay? अभी हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं सो दैट स्क्रीन रीडर्स को पता चल जाए कि भाई मेरा ये कंटेंट हिडन है. सी अरिया हिडन ट्रू. लेट्स एक्सपैंड इट. अरिया हिडन फॉल्स. ओके, सो पॉइंट टू चेक. इफ यू हैव एलिमेंट which is expanding and collapsing, you have to explicitly tell browser that it is expanded or collapsed by using aria expanded. Okay, so यहाँ पर मेरी ये जो बटन है ये एक्सपैंड और कोलैप्स को कंट्रोल कर रही है. सो जो भी एलिमेंट एक्सपैंड कोलैप्स को कंट्रोल करता है हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई अभी ये चीज़ खुली है या बंद है. ओके, हम ये कैसे देंगे? सिंपली अरिया एक्सपैंडेड, दैट्स इट. अभी अगर हम जाएंगे ये अपने यूआई में, रिफ्रेश करेंगे, अरिया एक्सपैंडेड फॉल्स, अरिया एक्सपैंडेड ट्रू. तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. पॉइंट 3 डन. फोर्थ, इफ एनी एलिमेंट कंट्रोल्स विजिबिलिटी और मूवमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, बोथ शुड बी कनेक्टेड वाया सम मैकेनिज्म, अरिया कंट्रोल्स. सो यहाँ पे मुझे बटन और इस डिव के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा सो दैट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को पता चल जाए कि भाई दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड. कैसे? तो अब मुझे इस बटन पे एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, अरिया कंट्रोल्स. ये किसको कंट्रोल कर रहा है? कंटेंट 1. बेसिकली हमें आईडी से बताना पड़ता है. अब ये जो कंटेंट 1 है, दिस विल बी आईडी फॉर दिस वन. ओके, सो पॉइंट 4 डन. अभी अगर हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो अगेन हमें सिंपली हमारा एट्रीब्यूट दिख जाएगा. अरिया, लेट मी रिफ्रेश इट. अरिया कंट्रोल्स कंटेंट 1. सो अभी हमने लिंकेज भी ऐड कर दिया है. डायनामिक एडेड कंटेंट शुड गेट फोकस्ड ऑटोमेटिकली. ये हम कैसे करेंगे? सो अभी जो हमारा डिव है, दिस इज़ नॉट फोकसेबल. तो अगर मुझे कोई एक जेनरिक एलिमेंट बनाना है जिस पे हमें फोकस वगैरह चलाना है, तो वी हैव टू यूज़ रोल इक्वल टू रीजन. रीजन एक ऐसे एलिमेंट पे हम यूज़ करते हैं जो एक जेनरिक एलिमेंट होता है, जिसका कोई नेटिव एग्जिस्टेंट नहीं है, बट समहाउ हम उस पर फोकस लाना चाहते हैं, वो कोई डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दे रहा है. जब हम रोल रीजन यूज़ करते हैं, इसके साथ एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, अरिया लेबल्ड बाई, जो हमको बताता है कि भाई इस रीजन की जो इंफॉर्मेशन है या इस रीजन का जो नाम है वो तुम इस आईडी से ढूंढ लो, और हमारे केस में वो एलिमेंट है ये बटन. ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, हेडिंग 1. ठीक है, लेट्स कनेक्ट दिस. तो अभी हमने एक जेनरिक एलिमेंट बना दिया है जिसको हम फोकस कर सकते हैं, बट अभी हमने इसको फोकस किया नहीं है, ना ही इसको हमने फोकसेबल बनाया है. अभी अगर मैं कीबोर्ड से एप्लीकेशन को रन करूँगा तो इस पे फोकस नहीं आएगा. सी, इस डिव पे फोकस नहीं आ रहा. ओके, तो इस पे फोकस लाने के लिए मुझे टैब इंडेक्स 0 देना पड़ेगा. लेट्स सी. ठीक है, देखो फोकस आ गया. अभी जब मैं स्क्रीन रीडर चलाऊंगा तब तुम्हें रियल बेनिफिट देखने को मिलेगा कि इन सब चीज़ों से क्या हुआ है. ओके, तो यहाँ पे हमने फोकस डाल दिया है, बट जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो फोकस इस पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा. तो अब इसके लिए हमें एडिशनल जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. ओके, सो जब भी मैं एक्सपैंड करूँ, ओके, सेट एक्सपैंडेड करूँ, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ़ लाइक यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कॉन्स्ट न्यू वैल्यू, और यहाँ पे न्यू वैल्यू,
और यहाँ पे चेक कर लूँगा कि भाई अगर न्यू वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स कि ये एक्सपैंड होने जा रहा है, तो आई हैव टू गेट दिस थिंग via JavaScript and I have to bring focus to it. So I have this ID. Let's write a code. You can use ref also, okay? But accessibility के लिए I generally prefer कि भाई JavaScript लिख के ख़त्म करो. Element dot focus and we can pass a option prevent scroll false true. Sorry. Let's see. अगर हम accessibility पे काम कर रहे हैं, this thing is your friend. You can use this live expression, okay, to track कि भाई current value क्या है किसी element की, किसी variable की. So I can add here document dot active element just to see कि अभी किस element पे focus है. तो अभी button पे focus है, अभी मेरा content पे गया, button पे मैं दोबारा गया, इसको मैंने close किया, open किया. सो अगेन मेरा जो फोकस है वो डिव पे आ गया. सो दैट मीन्स कि मेरा लॉजिक तो सही चल रहा है. मैंने इस पर क्लिक किया, देखो फोकस मेरा कंटेंट 1 पे चला गया. ओके, सो दैट मीन्स कि हमारा जो फोकस करने का लॉजिक है वो सही चल रहा है. तो यहाँ पे हमने 0.5 भी कंप्लीट कर लिया है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस 0.6. सो 0.6 के लिए बेसिकली हमें हेडिंग के बगल में एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा कि दिस पैनल इज एक्सपैंडेड और कोलैप्स्ड. तो यहाँ पे सिंपली मैं एक स्पैन बना देता हूँ, स्पैन, एंड इस स्पैन को मैं अरिया हिडन कर दूंगा. ओके, आई डोंट वांट इट टू बी अनाउंस्ड बाय स्क्रीन रीडर्स. ट्रू. और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए %GT यूज़ कर लेता हूँ. एंड या लेट्स सी कि ये कैसे दिखता है यूआई पे. सो अभी ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है. मैं चाहता हूँ जब मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो मैं इसे कुछ रोटेट टाइप का कर दूँ. तो वी कैन डू दैट सिंपली बाई टारगेटिंग इट. तो व्हाट वी कैन डू, डेटा एक्सपैंडेड इक्वल टू expanded. Let's go to CSS, heading span data expanded true. Transform rotate 45 and let's add display inline block and this will be 90. ओके, सो यहाँ पे हमने विजुअल इंडिकेशन भी दे दिया है और सारे जो रोल्स वगैरह हैं सब एकदम सेट हैं. तो नाउ लेट मी रन दी स्क्रीन रीडर. Learning React collapsed button. Learning React region. You are currently on a region. Learning React expanded button. Learning React collapsed button. Learning React region. Learning React expanded button. Learning React collapsed button. You Learning React region. Learning React expanded button. Learning React collapsed button. You are voiceover off. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे चलनी चाहिए. SHA CDN UI है, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं. SHA accordion, जो हमारा accordion है, दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक दिस. ओके, Voiceover off style open it copy is it accessible collapsed button group is it accessible expanded button group is it accessible collapsed button group is it accessible expanded button group voiceover off. और हमारा जो है वो इससे अच्छा चल रहा है. यहाँ पे ग्रुप वर्ड अननेसेसरी आ रहा है, नंबर 1 इशू. नंबर 2 इशू, जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो जो कंटेंट डायनामिकली शो हो रहा है उस पर फोकस नहीं जा रहा. सो दिस accordion has 2 issues. Okay, so again I think we have covered everything planned for accessibility. There are few things that you guys can try. Number 1, change the direction to horizontal. Okay, number 2, have a group of accordions. Okay, अभी हमारे पास बस एक सिंगल accordion है. Okay, so
try to have it multiple accordion or try to implement this thing. Add ability to open all accordions at a given time and open one at a time. अगर मैं किसी दूसरे को ओपन करूं तो ये कोलैप्स हो जाए, ठीक है, एक टाइम पे बस एक ही खुला रहे, इसकी एबिलिटी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी. तो ये 3 चीज़ें ट्राई करो.